हेम सिक्योरिटीज की आस्था जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, गुड आफ्टरनून। आपको जन्माष्टमी और दही हांडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बताइए आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल आप कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी की शुभकामनाएं। देखिए, पसंद आता है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। खरीदारी का सलाह इसका आएगी 775-790 के टारगेट्स के लिए। कंपनी की हम बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह ये काम करती है निप्पॉन इंडिया। अगर हम बात करें और ये इन्वॉल्व इस काम जितना भी मैनेजिंग होता है रिलेटेड इनका काम है। बिल्कुल, तो निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट पर खरीदारी की राय है आस्था के तरफ से। उन्होंने 775 से 790 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और अगर एक महीने का आपका नजरिया है तो 775 से 790 तक के लेवल्स निप्पॉन इंडिया लाइफ पर दिखाई दे सकते हैं। आस्था, शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं जहां पर गिरावट दिखी है। मिंडा कॉप करीब 5.5% की गिरावट यहां पर है। इसी के साथ सोलारा एक्टिव भी निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। 3% की गिरावट सोलारा एक्टिव में भी दिखी है। सुमित, क्या राय बनेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर, मिंडा कॉप और सोलारा एक्टिव? देखिए, मिंडा कॉप को अगर आप देखेंगे तो परसों के सेशन में ही काफी अच्छा एक रनअप मिला हुआ था। ऑलमोस्ट स्टॉक वाज नियर बाय 20%। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का ही दौर है, बल्कि अगर किसी का लंबा नजरिया है तो आप यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। एक री एंट्री का भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 570 के करीबन आपको स्टॉक कोई भी रिवर्सल दिखा रहा है तो एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 550 का। तो हमें लग रहा है कि अगर किसी का यहाँ पे और 2 से 3 महीने का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। टारगेट जो रहेगा करीबन वो 720 के करीबन रहेगा। देखिए, सोलारा एक्टिव की जहाँ पे बात की जाए तो स्टॉक जो है वो नियर बाय अपने एक ओवरबॉट जोन में ही था और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है। कल का जो सेशन था वो एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन है और आज जो है वो फॉलोअप है। तो अगर स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है 670 के नीचे तो फिर एक एग्जिट की सलाह रहेगी। टिल द टाइम यू कैन होल्ड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये राय मिंडा कॉप और सोलारा एक्टिव पर। कुछ इंफ्रा कंपनियों पर नजर डाल लेते हैं। दिलीप बिल्डकॉन करीब 8.5% की तेजी स्टॉक पर दिखी है। कोई फंडामेंटल वजह या न्यूज़ फ्लो तो नहीं है जो आज आया होगा, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन पर 8.5% की तेजी। और इसी के साथ गोदरेज इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में भी 6% की तेजी दिखी है। हमारे साथ इस बीच राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दे दीजिए, दिलीप बिल्डकॉन और गोदरेज इंडस्ट्रीज। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। दिलीप बिल्डकॉन के बारे में बात करें तो ऑलरेडी 8% अप है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो जो प्रीवियस स्विंग हाई थे अराउंड 560 के आसपास, तो वो एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो इन द नियर टर्म भी एक फर्दर एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे स्टॉक जो है अराउंड 620 टू 630 अपसाइड लेवल एक्सपेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली बने रहिए। इनफैक्ट कोई अगर 5-6 रुपए का डिप भी आता है टुवर्ड्स 570 570, तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे वो 620 630 के होंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। 6% का अपसाइड है और जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था मई मंथ का, तो उसे क्रॉस करते हुए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी एक काफ़ी अच्छा अपसाइड दिख रहा है इन द नियर टर्म। एक्सपेक्ट करें 1080 1100 लेवल्स जो है एक अच्छा अपसाइड में टारगेट हो सकता है। जो ब्रेकआउट लेवल है वो अराउंड 980 के पास है, तो 980 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। कोई भी डिप आता है वहाँ तो वो उसे बाय कर सकते हैं।